हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन आई। ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनके नाम क्या हैं और इनका वर्क क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखते होंगे ये एक लेंस है। ठीक है। अब आप ये हमें ये देखकर बताएं कि ये लेंस कौन सा है, कॉनकेव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। ये बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है। ठीक। फिर ये क्या है, पीपल। पीपल जैसे कि आप किसी की आंखों में देखते होंगे तो काली काली सी वो खाली जगह होती है। ठीक है, वहाँ पर कुछ नहीं होता है, वाकई में वहाँ पर कुछ नहीं होता है। तो उसी जगह को हम कहते हैं पीपल। ठीक है। और इसमें एक ह्यूमर भरा होता है। ठीक है। ठीक, जिसे हम कहते हैं एक्यूस ह्यूमर। ठीक है। और ये जो लेयर बनी हुई होती है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं कॉर्निया। ठीक। कॉर्निया का क्या काम होता है कि जो हमारी आँख में, हमारी आइज़ में जो मिट्टी है, धूल, मिट्टी के जो धूल कण हैं वो हमारी आइज़ में ना जा पाएँ। ठीक है। ठीक। और ये सिलिया मसल्स क्या करती हैं, ये हमारे लेंस को प्रोटेक्ट करती है। प्रोटेक्ट मतलब ये इधर उधर न भागे। ठीक है। एकदम से एक ही जगह पे सटीक बैठा रहे। ठीक है। ठीक। ठीक। और इसके अंदर क्या भरा होता है, हमारा एक ह्यूमर भरा होता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं विट्यूर ह्यूमर। ठीक है। ठीक। और ये होती है हमारी ब्लड वेसल्स। ठीक है। ये क्या होती है, हमारी ब्लड वेसल्स। ठीक। और ये यहाँ पर एक होता है रेटिना। ठीक। रेटिना पे क्या होता है, हमारी इमेज बनती है। ठीक है। इमेज कैसे बनती है, मान लीजिए यहाँ से कोई लाइट रे गई। ठीक है। ठीक। इस लेंस के थ्रू ज़्यादातर हमारी आइज़ में जो मसल्स होती हैं आइज़ की, और जो हमारे विट्रियोर ह्यूमर और प्यूपिल्स, लेंस, इनके थ्रू हमारी आई लाइट जाती है। ठीक है। ठीक। तो लेंस का क्या काम होता है यहाँ पर, लेंस क्या करता है कि यहाँ से हमारी लाइट रे आई। ठीक है। तो ये क्या करता है, इनको आपस में जोड़ता चला जाता है। ठीक। और ये मिलती कहाँ पर, एक मेन पॉइंट यहाँ जिसे हम बोलते हैं रेटिना, ये रेटिना पर मिलती हैं। ठीक। अब हम देखते हैं कि ये इमेज बनेगी रेटिना पर, वो कैसी बनेगी, रियल इमेज। कैसी बनेगी, रियल इमेज। यहाँ पर रियल इमेज बनेगी। तो हमने पढ़ा है कि जो रियल इमेज बनती है कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में जो रियल इमेज बनती है वो इन्वर्टेड बनती है। इन्वर्टेड बनती है मतलब उल्टी बनती है। अब हम यहाँ पर उल्टी इमेज बनती है तो हमें उल्टी इमेज दिखाई क्यों नहीं देती है। ठीक। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है। तो क्या होता है कि यहाँ पर जो रेटिना होती हैं वो इसके थ्रू हमारी वो इमेज जाती है हमारे ब्रेन तक। ठीक है। रेटिना रेटिना के थ्रू तो ब्रेन को हमारी वो इमेज है वो उल्टी दिखती है। ठीक है। तो लेकिन वो उल्टी इमेज को सीधा करके हमें दिखाता है। ठीक है। ब्रेन क्या करता है, हमारी उल्टी इमेज को सीधा करके दिखाता है जिससे कि वो इमेज हमें सीधी दिखती है। ठीक है। ठीक। तो जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो हमारे ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू जाती है, और जब जो कि हमारी इमेज बनती है वो हमारी रेटिना पर बनती है। ठीक है। ठीक। अब हम देखते हैं ये आइरिस। ठीक है। आइरिस का क्या काम होता है, हमारी आइस में जो आइरिस होती हैं वो क्या करती हैं कि हमारे लाइट की जो रेज हैं वो ज़्यादातर ना जा पाएँ, क्योंकि हमारे रेटिना पर ज़्यादातर रेज पड़ गई तो हम अंधे हो सकते हैं, हमारी आइस में चश्मा लग जाएगा। ठीक है। जैसे कि कुछ व्यक्ति हैं जो फ़ोन देखते रहते हैं तो उनकी आइस में कभी कभी कीचड़ आ जाते हैं। ठीक। तो क्या होता है कि हमारी आइस में प्रॉब्लम से आने लगती हैं। ठीक है। ज़्यादातर लाइट देखने की वजह से, क्योंकि हम अपने फ़ोन को ज़्यादातर देखते रहते हैं जिससे कि हमारी लाइट रेज ज़्यादा अंदर जाती हैं, जिससे रेटिना हर वक्त गड़बड़ाती रहती है। ठीक है। तो रेटिना गड़बड़ा जाती है उससे। ठीक है। तो क्या होता है कि जो हमारी लाइट रेज होती हैं, ठीक है, वो कम जा पाएँ। ठीक है, ज़्यादा ना जा पाएँ, इसलिए क्या करता है कि जो हमारी आइरिस होती हैं वो छोटी हो जाती हैं। ठीक। बड़ी हो जाती है आइरिस, सॉरी, बड़ी हो जाती है जिससे कि हमारी जो लाइट रे है वो कम जा पाए हमारे ब्रेन तक, यानी हमारे रेटिना तक। ठीक।
तो क्या होता है कि ये रेटिना जो होती हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ से लाइट गई हमारी रेटिना पर, ठीक है, तो ये ऐसे ही रहेंगी, ठीक है। अगर हमने ऑब्जेक्ट अपना पास कर लिया तो आइरिस से यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है, ठीक, वो छोटी हो जाएंगी। जैसे कि आपने कभी गौर किया हो कि अगर हम किसी अंधेरे रूम में बैठे हैं, ठीक है, तो अब हमें सब कुछ दिख रहा है, लेकिन एकदम से हम उजाले में गए, ठीक है, उजाले में जाने के बाद फिर एकदम से हम बाहर निकले अंधेरे में, ठीक है, तब हमें एकदम से कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि तब जो हमारी लाइट की जो रोशनी जब हमारी आंखों पे पड़ी तो हमारी आइरिस बड़ी हो गई, जिससे कि हमारी जो लाइटेज है वो हमारी आइस में कम जा पाए, ठीक है। जैसे ही हम बाहर गए तब हमें कुछ नहीं दिखा, क्योंकि तब वो धीरे धीरे ओपन होती हैं, ठीक है, ठीक। तो ये कॉर्निया को क्या कर लेती हैं, बंद कर लेती है, बहुत कम लाइट रह जा पाए लाइट में, ठीक है। और कॉर्निया को ज़्यादा खोल देती हैं, ठीक है, आइरिस हट जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, तो क्या होता है तब हमें वो चीज़ दिखने लगती है, कैसे, अंधेरे में, ठीक है, वो धीरे धीरे ओपन होती हैं, ठीक। सिलिया मसल्स का क्या काम है, सिलिया मसल्स का वही काम है कि लेंस को एक तरफ प्रोटेक्ट करना, ठीक है, एक तरफ रहने देना, कि जिससे कि ये इधर उधर दौड़े ना, ठीक, ठीक। और जो इसकी जो पूरी, इसको हम देख रहे हैं कि जो हमारी आइस है वो किस शेप में है, स्फेरिकल शेप में, ठीक है। अब हम देखते हैं मेगा पिक्सल क्या होता है। तो मेगा पिक्सल क्या होता है कि यहीं से जो हमारी लाइट रे जाती हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे मेगा पिक्सल होते हैं। टोटल हमारे आइस में कितने मेगा पिक्सल होते हैं, हमारे 576 मेगा पिक्सल होते हैं, ठीक है। ये क्या, इनका क्या काम होता है, इनका काम होता है कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है, किसी चीज़ को हम देख रहे हैं तो उसकी छोटी से छोटी चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेना, ठीक है। वो छोटी से छोटी चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर उसके बाद हमारी आखिर में हमारी रेटिना पर क्या बनती है, हमारी इमेज बनती है, ठीक है। और इमेज कैसी बनती है, रियल इमेज बनती है, ठीक है। अब रियल इमेज बनती है, और रियल इमेज बनती है तो इन्वर्टेड कॉन्वेक्स मिरर में हमने पढ़ा है कि जो रियल इमेज बनती है वो इन्वर्टेड इमेज बनती है, ठीक है, ये हमने अभी बता दिया, ठीक है। तो ब्रेन क्या करता है, वो इमेज हमारी ब्रेन तक जाती है तो ब्रेन उस इमेज को सीधी करके दिखाता है हमें, ठीक है, उल्टी इमेज वो नहीं दिखती है हमें, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर आइस वाला टॉपिक ख़त्म हुआ, ठीक, चाहे।